पेंडेमिक से पहले रणवीर सिंह विकी कौशल से एक बहुत बड़े स्टार थे, बट पेंडेमिक के बाद अचानक से सब बदल जाता है। पोस्ट पेंडेमिक जहां विकी कौशल की मेजोरिटी मूवीज हिट हो रही थी, तो वही रणवीर सिंह की मेजोरिटी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। और जहां आज की डेट में बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर विकी कौशल को साइन कर रहा है, तो वही रणवीर सिंह की मोस्टली बिग मूवीज या तो सेल्ड हो रही है या फिर डिले हो रही है या फिर पोस्टपोन। तो पोस्ट पेंडेमिक ऐसा क्या हो गया कि आने वाले टाइम में विकी कौशल इजिली रणवीर सिंह को ओवरटेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम रणवीर सिंह के डाउनफॉल पे भी थोड़ी बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकी कौशल ने ऐसे कौन से बंगाली बाबा के नुस्खे कर रखे हैं कि अपने काले जादू का उपयोग करके बॉलीवुड के दो सबसे बड़े डायरेक्टर्स की अपकमिंग मूवीज में वो लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। और मैं किन दो डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ और विकी कौशल की वो कौन सी अपकमिंग मूवीज है जो विकी कौशल को 101% नेक्स्ट सुपरस्टार बनाने का दम रखती है। इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगले 4 पॉइंट से समझते हैं विकी का खेला और क्यों सबने रणवीर को धकेला। तो ऑन अर्ली डेज ऑफ विकी एंड रणवीर, विकी कौशल और रणवीर सिंह के करियर के शुरुआती दिनों की कहानी काफी सिमिलर है। जैसे विकी कौशल पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद उनको जॉब भी मिल जाती है, बट वो अपना जॉब लेटर फाड़ के फेंक देते हैं और एक्टर बनने का डिसाइड करते हैं। वैसे ही रणवीर सिंह भी बॉलीवुड में आने से पहले एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर का जॉब करते थे और ये जॉब छोड़ के वो भी एक्टिंग फील्ड में आने का डिसाइड करते हैं। अब इन दोनों में एक चीज जो कॉमन थी वो ये है कि दोनों के पेरेंट्स के बॉलीवुड में काफी कनेक्शंस थे, बट फिर भी दोनों को ही अपने पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और दोनों ही बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं और बहुत बार रिजेक्ट भी होते हैं, बट फिर भी दोनों ट्राई करते रहते हैं। और फिर रणवीर सिंह YRF की एक फिल्म के लिए ऑडिशन देते हैं और इस तरह उन्हें मिलती है अपने करियर की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात और उनकी पहली फिल्म हिट हो जाती है और रणवीर का बॉलीवुड करियर सेट हो जाता है। और विकी कौशल के केस में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको काम मिलने में काफी प्रॉब्लम होता है। वो जहां भी लीड रोल के लिए ऑडिशन देने जाते हैं उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके लुक्स बॉलीवुड मूवीज के हीरो जैसे लगते ही नहीं है। और जब वो कोई स्मॉल रोल के लिए ऑडिशन देने जाते तो लोग उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें बॉलीवुड में बिग स्टार बनना है तो तुम्हारे लिए साइड रोल्स करना रिस्की हो सकता है। बहुत लोग ज्यादा ना सुनते उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा और 2012 में उनको एक फिल्म मेरी लव सब चिकन खुराना, इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल ही होता है और इस फिल्म में कुणाल कपूर के यंगर वर्जन के रोल करते हुए वो नजर आते हैं। इसके बाद 2015 में इनको एक और छोटा सा रोल मिलता है रणवीर कपूर और अनुराग कश्यप के बॉम्बे वेलवेट में और छोटे छोटे रोल प्ले करने के बाद 2015 में ही इनको एक छोटी सी, मेरा मतलब स्मॉल बजट की फिल्म मसान मिलती है और वो भी एज अ लीडिंग हीरो। ये उनकी डेब्यू फिल्म होती है जो बॉक्स ऑफिस पे तो उतना नहीं चल पाती, बट इस फिल्म में काफी क्रिटिकली एक्लेम भी मिलता है और विकी कौशल की परफॉर्मेंस को भी काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, ये तो आपको भी याद ही होगा, बट इसके पीछे की स्टोरी आप खुद ही सुन लो। For 1 hour, I was just imagining my mom not being there anymore. कि I have lost my mom. It's been 20 days that my mom has passed away. Nobody's told me, and everything is done. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं जहां 2015 में विकी कौशल किसी तरह से डेब्यू करते हैं। तब तक तो रणवीर सिंह बॉलीवुड के एक बड़े स्टार तक बन चुके होते हैं और उन्होंने लुटेरा, रामलीला, गुंडे, बाजीराव मस्तानी वगैरह दे रखी होती है। मूवीज करके वो लोगों के दिलों में बस चुके होते हैं और हर कोई उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार बोल रहा होता है और उनका कंपैरिजन बॉलीवुड के किंग खान से हो रहा होता है। रणवीर सिंह की फिल्म 2015 में 184 करोड़ का कलेक्शन के साथ 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन जाती है। और मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का क्लैश SRK की फिल्म दिलवाले के साथ होता है। उसके बाद भी ये फिल्म SRK की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में बीट कर देती है, जिसके बाद रणवीर सिंह को इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट सुपरस्टार तक बताया जाने लगता है। इसके बाद 2018 और 2019 ये 2 साल दोनों के लिए ही लाइफ चेंजिंग साबित होते हैं। पहले विकी कौशल की अगर बात करें तो 2015 में उनकी डेब्यू के बाद उन्हें जुबान और रवन राघव 2.0 जैसे स्मॉल बजट मूवीज मिलना शुरू हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े प्रोड्यूसर्स उनको ज्यादा काम ऑफर नहीं कर रहे होते और जो कर भी रहे होते हैं वो तो विकी को सपोर्टिंग रोल ही दे रहे होते हैं या फिर वो सेकंड लीड वाले रोल प्ले कर रहे होते हैं जैसे कि संजू राजी, बट उन सपोर्टिंग रोल में भी विकी कौशल जी जान लगा देते हैं। और फिर चाहे मूवीज में लीड रोल रणवीर कपूर का रहे या फिर आलिया भट्ट, विकी की परफॉर्मेंस को कोई चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाता। और 2018 में विकी कौशल हमें 5 मूवीज लाइक राजी, संजू, लव फॉर स्क्वायर फीट, लव स्टोरी, मन मर्जिया में 5 बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते नजर आते हैं और हर फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया जाता है। 2019 में विकी कौशल की एक फिल्म रिलीज होती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है कि 350 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है और 2019 में बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाती है। और विकी कौशल को 2018 में 5 मूवीज करने के बाद भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन 2019 में विकी कौशल का नाम सबकी जुबान पे था। और अगर बात करें रणवीर सिंह तो 2018 में पद्मावत और सिम्बा जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं। 2019 में गली बॉय जैसी मास्टरपीस मूवी देकर सबको चौंका देते हैं और ये वो टाइम था जब रणवीर सिंह नाम सबकी जुबान पे था। और इवन मुझे याद है कि गली बॉय के रिलीज के टाइम पे तो मैं अपने दोस्तों के साथ रैप बैटल देखने भी जाता था। कुल मिला के बात यह है कि रणवीर सिंह उस टाइम पर अपने करियर के पीक पे थे और भले विकी कौशल ने उरी जैसी
बिग हिट दी थी, बट स्टिल उस टाइम पे विकी कौशल की पॉपुलैरिटी, उनका फैन बेस, उनका स्टारडम रणवीर सिंह के कंपैरिजन में 100 टाइम्स लेस था। बट फिर पोस्ट पैंडेमिक ऐसा क्या होता है कि विकी कौशल की पॉपुलैरिटी, उनका फैन बेस रणवीर सिंह से भी ज्यादा होने लगता है। और सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, प्री पैंडेमिक विकी कौशल को राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना से भी छोटा मोटा स्टार माना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ, विकी कौशल सबसे काफी आगे निकल गए? चलिए उस पर बात करते हैं। पोस्ट पैंडेमिक विकी कौशल के बाकी यंग जनरेशन स्टार से आगे निकलने का मेजर रीजन है उनकी वर्किंग स्टाइल। विकी कौशल को एक बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर वो सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ही करते रहे तो बस एक अंडररेटेड एक्टर बन के रह जाएंगे, और अगर वो कॉमर्शियल सिनेमा ही करते रहे तो चांसेस है कि लोग उनसे बोर हो जाए। तो हमारे विकी कौशल ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्मोग्राफी में कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा और मास कॉमर्शियल सिनेमा में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। और ये चीज हमें नोटिस भी होती है, एक तरफ वो सरदार उधम, सैम बहादुर और छावा जैसे पावरफुल कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो दूसरी तरफ वो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम्स लाइक बैड न्यूज, जरा हटके जरा बचके जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे होते हैं। और दोनों टाइप की मूवीज करने का फायदा यह है कि एक तरफ सरदार उधम, रमन राघव 2.0, सैम बहादुर जैसी मूवीज करने की वजह से क्रिटिक्स उन्हें सिर पे उठा लेते हैं, तो दूसरी तरफ बैड न्यूज, जरा हटके जरा बचके जैसे मूवीज की वजह से वो खुद को एज ए मेन स्ट्रीम स्टार भी प्रूव कर पाते हैं। और पोस्ट पैंडेमिक विकी कौशल की ग्रोथ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से होती है, और उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया होता है कि एक्टिंग में बंदा रणवीर और रणवीर को टक्कर दे रहा होता है, और डांस में बंदा सीधे ऋतिक रोशन और अपनी खुद की बीवी कैटरीना कैफ को टक्कर दे रहा होता है। तो बेसिकली बंदा इंडियन सिनेमा का हार्दिक पांड्या बन जाता है, मतलब ऑलराउंडर। और इसीलिए विकी कौशल प्रोड्यूसर्स के फेवरेट भी बन जाते हैं, और इंडिया का हर बड़ा प्रोड्यूसर उनको कास्ट करना चाहता है, चाहे आज के टाइम पे वो मैडोक हो, धर्मा हो या फिर वायर। और तुम्हें जान के शौक लगेगा कि बॉलीवुड की 2 सबसे बड़े डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मूवी विकी कौशल के साथ होने वाली है। कौन से है ये 2 डायरेक्टर, क्या है उनका नाम, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा रणवीर सिंह के पोस्ट पैंडेमिक जो करियर रहा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। तो देखो, वैसे तो रणवीर सिंह स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग हीरा है, उनका वर्किंग स्टाइल भी विकी जैसा ही है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि पोस्ट पैंडेमिक बंदे के लग एसबीआई के लंच ब्रेक पे चला गया, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह ने 3 मूवीज की और तीनों मूवीज से बंदे का काम टॉप क्लास रहा, बट फिर भी ये तीनों मूवीज ही फ्लॉप या डिजास्टर रही। पोस्ट पैंडेमिक उनकी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म, जिसका इंतजार अखी इंडिया की पब्लिक कर रही थी, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप पे बेस्ड था, बट कबीर खान के बैड लक और रणवीर सिंह के गुड लक ने मिलकर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस के लाल सिंह चड्ढा बना दिया। क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक उनकी फिल्म कबीर खान के साथ जो 83 थी ना, वैसे मुझे तो ये फिल्म मास्टरपीस लगी थी, बट हमारी पब्लिक को वो फिल्म कम डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगी, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप रही है। और उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म आती है जयेश भाई जोरदार, जिसका टॉपिक लोगों को आउटडेटेड लग रहा था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पिट जाती, और फिर उसके बाद फाइनली रणवीर सिंह 2 फ्लॉप से निराश होकर रोहित शेट्टी के साथ एक डिजास्टर फिल्म देते हैं सर्कस। फिर रॉकी रानी की प्रेम कहानी रिलीज करते हैं और फिल्म हिट हो जाती है, बट हिट होने के बाद भी ये फिल्म रणवीर सिंह के डूबते करियर को रिवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने का आधा क्रेडिट लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग को दे दिया था। अब देखो, एक तरफ तो रणवीर हिट मूवी नहीं दे पा रहे थे, और कोई फिल्म हिट होती भी थी तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाता था। बंदे का बैड लक बद से बदतर तब होने लगा जब रणवीर सिंह की अनाउंस मूवी सेल्फ होने लगी और कैंसिल होने लगी। रणवीर सिंह की झोली में तख्त, शक्तिमान, अनियन, रीमेक, राक्षस जैसी बिग मूवीज थी, और इन्हीं मूवीज से रणवीर सिंह को बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनने का पोटेंशियल भी था, बट ये सब के सब मूवीज पलक झपकते ही या तो सेल्फ हो गई या फिर कैंसिल। स्पेशली शक्तिमान, जिसमें रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट लविंग सुपर हीरो बनने वाले थे, उसका कैंसिल होने का रीजन न्यूड फोटो शूट था और जर्नी सीन्स के साथ एडवर्टीजमेंट बताया जाता है। और जो सेल्फ नहीं हुई लाइक डॉन 3, वो बस डिले हो जा रही है। और देखो, वैसे तो विकी कौशल की भी कुछ मूवीज कैंसिल हुई थी, फिर वो चाहे तख्त हो या फिर अश्वत्थामा, बट बंदे को डबल मूवीज ऑफर भी हो रही है। और एक टाइम पर रोहित शेट्टी को रणवीर सिंह के अंदर नेक्स्ट सुपरस्टार दिख रहा था, आज विकी कौशल उनके नेक्स्ट चॉइस बन गए। और वही ऐसा कौन सा नया यंग जनरेशन एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू वर्क विद? कई बार हम लोग मिले भी हैं, बातचीत भी होती रहती है। विकी कौशल, क्योंकि मैंने पूरा करियर वैसा बनाया, मुझे हमेशा उनमें ना अजय सर के ट्रेड्स दिखते हैं। कहानी सिर्फ रोहित शेट्टी की नहीं है, बल्कि अजय देवगन की भी है। उनकी नेक्स्ट डायरेक्शनल फिल्म जिसमें अक्षय कुमार लीड में होंगे, उसमें विकी कौशल को अक्षय सर के साथ लीड रोल में कास्ट किया जा रहा है, जबकि सेम चीज रणवीर के केस में नहीं हो रही। तो मेरे अकॉर्डिंग विकी कौशल के राइज और रणवीर सिंह के डाउनफॉल के पीछे इन दोनों की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है, और पर्सनल लाइफ में एक मेजर रीजन रही है। तो अब हम बात करेंगे कैसे रणवीर सिंह की बैड इमेज, उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ थिंग्स उनका करियर ले डूबी, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे अपनी सिंपल और रियल ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी के दम पर विकी कौशल सबके चाहते बन गए। देखो, अगर किसी को इंडिया में सुपरस्टार बनना है तो उसकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी के साथ साथ उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। लोगों की नजर में रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी एक जोकर जैसी है, एक ऐसा जोकर जो अजीब अजीब कपड़े पहनता है और अवार्ड शोज और लाइव इवेंट्स में अजीबोगरीब हरकतें करता है, अपने को स्टार्स के साथ बहुत चीप वे में बातें करता है। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that.
और उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है। और कैरेक्टर से नंगे तो बहुत लोग होते हैं, बट रणवीर सिंह सच में नंगे हो जाते हैं और एक न्यूड फोटो शूट कराते हैं, जिसकी वजह से रणवीर सिंह की इमेज के एल लग जाते हैं। So I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. I like that. अब देखो, वैसे तो रणवीर खुद ही खुद को बदनाम करते रहते हैं और जो थोड़ी बहुत इज्जत उनकी बची थी कॉपी विद करण में वो भी नीलाम हो जाती है। उनकी वाइफ दीपिका उस शो में बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनल बातें रिवील करती है, जिसकी वजह से उनकी खुद की तो इमेज खराब होती ही है, साथ ही साथ रणवीर की भी वॉट लग जाती है। और इस इंटरव्यू के बाद लोग रणवीर को एक लूजर, वीक और एक ऐसे मैन की तरह देखने लगते हैं जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और एक ऐसा एक्टर जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको कोई क्यों ही आइडलाइज करेगा। बट अगर हम विकी कौशल की बात करें तो उनका केस बिल्कुल ही अपोजिट है। जहां ऑन स्क्रीन तो वो अपनी एक्टिंग से आग लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है। और अगर तुम इनके इंटरव्यूज देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बंदा कितना रियल, ऑथेंटिक और जेन्युइन है, और तुम विकी कौशल से कनेक्ट भी कर पाओगे। आज के डेट में विकी को यूथ बहुत ही पसंद करता है, क्योंकि विकी से उनको वो देसी इंडियन बॉय वाली वाइब आती है। एक ऐसा देसी बॉय जो सारी चीजें करता है जो मोस्टली इंडियंस को करना पसंद है, वो चाहे पंजाबी गानों पे खुल के डांस करना हो जो मोस्टली इंडियंस करते हैं, या चाहे उनका ड्रेसिंग स्टाइल जो कि बहुत ही सिंपल और क्लासी है। मेजॉरिटी इंडियंस ऐसे ही ड्रेसिंग सेंस प्रेफर करते हैं, या फिर उनके बियर्ड रखने का स्टाइल हो जो कि मोस्टली इंडियंस को पसंद आती है। तो बेसिकली एज एन एक्टर तो विकी सबको पसंद है ही, बट एज अ पर्सन भी उनकी पर्सनालिटी इंडिया के यूथ को अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि विकी वो सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाते हैं जो इंडिया के यूथ उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों कोई एक्टर की ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी इतना मैटर करती है। और देखो, आज के टाइम में विकी कौशल की फैन फॉलोइंग रणवीर से ज्यादा है, और आने वाले टाइम में विकी कौशल रणवीर सिंह के बॉक्स ऑफिस को भी पीछे छोड़ देगी। और ऐसा पॉसिबल होगा उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि विकी कौशल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो इंडिया के हर बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े डायरेक्टर की नेक्स्ट मूवी भी विकी कौशल के साथ ही होने वाली है। कौन से हैं ये दो डायरेक्टर और कौन कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे विकी काम कर रहे हैं, और विकी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमें रणवीर सिंह के कमबैक प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो देखो, अगर तुम्हें पता करना है कि विकी कौशल और रणवीर सिंह में आने वाले टाइम में कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो हमें उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए दोनों के फ्यूचर लाइनअप्स को एक बार चेक करना पड़ेगा। जिसका लाइनअप जितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा, जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वही रूल करेगा। तो पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम है धुरंधर, एक ऐसी थ्रिलर फिल्म जिसको हमारे उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धार डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए मैं पर्सनली भी एक्साइटेड हूँ। इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह है जिसमें रणवीर, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल भी होंगे। अब इस तरह के टैलेंटेड लोग अगर एक छत के नीचे आएंगे तो भाई धमाका तो होगा। और इस फिल्म में पोटेंशियल है रणवीर सिंह के कमबैक कराने का, बट अगर ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं रही तो रणवीर सिंह के करियर बहुत ही नीचे चला जाएगा। और इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली इसी साल रिलीज होगी। और इसके बाद आती है डॉन 3, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म है। इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुई थी, बट स्टिल ये फिल्म बन पाएगी या नहीं, इसको लेके अभी भी डाउट है, क्योंकि ये फिल्म एक तो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, ऊपर से बीच बीच में इस फिल्म के सेलेक्ट होने की भी न्यूज आते रहती है। तो इस फिल्म के साथ क्या होगा क्या नहीं, भगवान जाने। बट कुछ सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज मूवीज है, जैसे कि सिम्बा एंड सिंघम फ्रेंचाइज, जिसकी वजह से वो अपने करियर को सस्टेन रख पाएंगे। और अगर आप बात करें विकी कौशल की अपकमिंग मूवीज की, तो अभी छावा जैसी ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म करने के बाद विकी कौशल पीरियड ड्रामा मूवीज के मास्टर संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है लव एंड वॉर। इस फिल्म में हमें रणवीर कपूर, विकी कौशल के एंड आलिया भट्ट लीड रोल्स प्ले करते नजर आएंगे। ये ग्रैंड लव ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है, और जब विकी और रणवीर जैसे दो एक्टर के एक्टिंग का फेसअप होगा तो सिनेमा के पर्दे पे आग लग जाएगी। और अगर इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 2026 के सेकंड क्वार्टर तक रिलीज हो सकती है। और 2026 में विकी कौशल की एक और फिल्म आएगी जिसका नाम है महावतार। ये फिल्म भगवान परशुराम की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, और इस फिल्म को स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे। और अगर ये फिल्म अच्छी बन गई तो बॉक्स ऑफिस से तूफान आएगा। वो तूफान विकी कौशल के स्टारडम को रणवीर सिंह के स्टारडम से 10 टाइम्स ऊपर ले जाएगा। और उसके बाद विकी कौशल जिस डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, वो न्यूज सुन के तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। तो सब अपना दिल थाम लो, क्योंकि राजकुमार हिरानी ने अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए विकी कौशल को फाइनल कर लिया है, और ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है, तो इस फिल्म को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके साथ वायरस की धूम 4 और अल्फा भी आपको दिख सकते हैं। साथ में अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्में भी ऑन द वे है। तो राजकुमार हिरानी, अजय देवगन, रोहित शेट्टी हो या फिर बिग प्रोडक्शन हाउसेस लाइक YRF, मैडो, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगा एंड नेक्स्ट सुपरस्टार का खिताब अपने नाम ले जाएगा? सो लेट मी नो योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स। सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।